गदर एक प्रेम कथा। ये एक वो फिल्म है जिसे भारत का बच्चा बच्चा तक भी जानता है। ये फिल्म 2001 में आई थी और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये भारत में ऐसी फिल्म बनी जिसने सबसे ज़्यादा टिकट बेची। तो ये एक ऐसी कमाल कर देने वाली फिल्म है जिसने 10 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट बेचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गदर और गदर 2 की, उन कहानियों की जो बिल्कुल सच्ची हैं। गदर मूवी एक रियल स्टोरी पर आधारित है। ये कहानी थी सिपाही बूटा सिंह साहब की। इन्हीं की दर्दनाक लव स्टोरी पर गदर मूवी बनी, जिसकी कहानी 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। सन्नी देओल एक सरदार और अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की के रोल में नजर आए हैं। इस फिल्म की कहानी सिपाही बूटा सिंह साहब और जैनब की कहानी पर आधारित है, जिनकी दुख भरी प्रेम कहानी ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक की जनता को झंझोड़ दिया। बूटा सिंह साहब ब्रिटिश आर्मी में एक सिख सिपाही थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो दंगे भड़के। इन दंगों में एक मुस्लिम लड़की जैनब भी फंस गई। सिपाही बूटा सिंह साहब ने उस लड़की की जान बचाई और जान बचाने के बाद बूटा सिंह साहब उस लड़की का सहारा बने। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली और एक बच्ची पैदा हुई। दोनों खुशी से रह रहे थे। कुछ समय बाद बूटा सिंह साहब और जैनब को अलग रहना होना पड़ा। जैनब पाकिस्तान चली गई अपनी फैमिली के पास। बूटा सिंह साहब को लगा कि वह अपनी फैमिली से मिलने के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह वापस नहीं आएगी। जब जैनब बूटा सिंह साहब के पास नहीं आई तो बूटा सिंह साहब अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेकरार थे और उनकी बेटी भी अपनी माँ से मिलने के लिए परेशान थी और इंतज़ार कर रही थी। ऐसे में बूटा सिंह साहब को गैरकानूनी तरीके से इल्लीगली पाकिस्तान जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने जैनब से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जैनब ने भी फैमिली के प्रेशर में आकर बूटा सिंह साहब से शादी तोड़ दी। जैनब की दूसरी शादी करवा दी गई। उधर बूटा सिंह साहब को पकड़ लिया गया इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार करने के जुर्म में। जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो वो रोने लगे और बताने लगे कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी एक बच्ची भी है। हालांकि कोर्ट में जैनब ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बूटा सिंह और उनकी बेटी के साथ जाने से मना कर दिया। इस घटना से वो पूरी तरह टूट गए और 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें उनकी बेटी की जान तो बच गई लेकिन उनकी मौत हो गई। आखिरी इच्छा थी कि उनको जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन उनकी फैमिली ने इस बात की परमिशन नहीं दी। उन्हें मियानी तरफ दफनाया गया। जहां उन्हें दफनाया गया वो जगह युवा प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। बूटा सिंह जी की कहानी की सच्चाई पूरा भारत और पाकिस्तान जान चुका था। इसी सच्ची कहानी पर भारत और पाकिस्तान में और भी मूवी बनी। गदर की बात करें तो इसमें कहानी थोड़ी अलग थी। इसमें तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से लेकर आ जाते हैं। बात करते हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 की कहानी क्विट इंडिया मूवमेंट के पास लिखी गई, इसके आसपास लिखी गई। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं और उनके हाथ में बैनर है जिस पर लिखा है क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का मतलब होता है भारत को कुचलना। 1971 पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर जगह जगह नजर आते थे। क्विट इंडिया के बैनर और तख्तियों को लेकर लोग जुलूस निकालते थे और नारे लगाते थे। क्विट इंडिया के पोस्टर गाड़ियों पर भी चिपकाए जाते थे। धीरे धीरे ये लाहौर से पूरे पाकिस्तान में फैल गया। उधर 1971 में पाकिस्तान फोर्स के जो फाइटर जेट थे उन्होंने भारत में एंट्री ली और एयरफोर्स स्टेशनों को निशाना बनाने लगे। इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। अचानक से जो पाकिस्तानी हमले हुए थे, इससे भारत चौंका नहीं था, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी जो एजेंसी थी उनको पहले से ही पता था कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे पाकिस्तान बरसों तक नहीं उभर पाया। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये युद्ध चला था और इस युद्ध ने पाकिस्तान के उस ख्वाब को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा था क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीजन था भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दोनों की अपनी अपनी पार्टी थी, दबदबा था। इलेक्शन के समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में किसी कारणवश बगावत हो गई और दंगे हो गए और ये दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हज़ारों लोगों की जान गई, सड़कें खून से रंगी रहती थी। फिर ईस्ट पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगाता है और भारत भी उसकी सहायता करता है और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाता है। भारत के इसी कदम का गुस्सा पाकिस्तान की जनता ने
क्रश इंडिया मूवमेंट से निकालना चाहा। जो ईस्ट पाकिस्तान था, नवंबर 1971 में इसको एक नया नाम दे दिया गया, बांग्लादेश। यहीं से बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। इसी क्रश इंडिया मूवमेंट को गदर 2 मूवी में दिखाया गया। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।